नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, 12 बजने वाले हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 12 बजे मैं प्रतिदिन आप सभी के साथ जुड़ता हूं और आप सभी को पितृपक्ष के दौरान पितरों के कैसे करें, पितरों के निमित्त कैसे करें पिंडदान, कैसे करें श्राद्ध, कैसे करें तर्पण, उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ मेरे मित्रों। और आज जो है भाद्रपद महीने की आज चतुर्दशी तिथि है और आज कैसे क्या किसको करना है, पिंडदान किसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कुछ उसकी विधि है मेरे मित्रों, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो हूँ आप सभी को एक अहम जानकारी देने वाला हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे मित्रों वो ये है कि आज जो है 16 सितंबर है। आप सभी को मालूम है कि आज 16 सितंबर है और आज जो है पितृपक्ष का चतुर्दशी श्राद्ध है मेरे मित्रों। और पितृपक्ष में चतुर्दशी श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। 16 सितंबर 2020 को चतुर्दशी श्राद्ध है, यानी आज चतुर्दशी श्राद्ध है मेरे मित्रों। और इस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्दशी की तिथि को हुई हो और इस दिन श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में विधि का जो है विशेष महत्व होता है मेरे मित्रों। जो भी मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो शास्त्रोक्त विधि है, जो वेदोक्त विधि है, जो पुराणों में लिखी गई विधि है, जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि है, उस विधि से जो है आपको कोई भी आप पूजा करिए, अनुष्ठान करिए या फिर कोई भी क्रिया करिए, श्राद्ध करिए, तो आपको क्या करना है कि वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही होने चाहिए मेरे मित्रों। इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ, बार बार आप सभी से अनुनय विनय प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी कर्मकांड करें, आप कोई भी पूजन अनुष्ठान करवा रहे हैं, किसी प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका जो है वह उसमें जो है वेदोक्त और शास्त्रोक्त विधि से उसे करवाना चाहिए। तो मेरे मित्रों, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ कि पितृपक्ष में चतुर्दशी श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है, जो कि आज है मेरे मित्रों। और आज के दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है, यानी चतुर्दशी श्राद्ध को उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनकी मृत्यु चतुर्दशी की तिथि को हुई हो। और इस दिन यानी चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध कर्म जो है विधि पूर्वक करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में विधि का जो है विशेष महत्व है और श्राद्ध कर्म में विधि का सही पालन न करने से इस कर्म का पूर्ण लाभ जो है यानी संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। मैं मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि इसके बाद अमावस्या की तिथि का आरंभ हो जाएगा, लेकिन अमावस्या का श्राद्ध आज नहीं होगा। अमावस्या का श्राद्ध जो है 17 सितंबर को यानी कल होगा, कल किया जाएगा। और पंचांग के अनुसार इस दिन जो है सिद्ध योग बना हुआ है। 16 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त नहीं है मेरे मित्रों, इसलिए राहु काल का विशेष ध्यान रखें। इस दिन जो है राहु काल का समय दोपहर 12:15 से 1:48 तक है। इस दौरान आपको श्राद्ध नहीं करना है। मैं ये बताऊं मेरे मित्रों, चूंकि मैं प्रतिदिन 12 बजे आप सभी से जुड़ता हूं, ऐसा माना गया है, वेदों शास्त्रों पुराणों में कही गई बातें हैं। और बात ये कही गई है मेरे मित्रों कि आपको किसी के निमित्त भी श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है या फिर तर्पण करना है, दान पुण्य करना है, तो आपको जो है दोपहर के बाद, दोपहर में ही करना चाहिए। दोपहर मतलब 1 बजे से लेकर आपको 3 बजे तक ये श्राद्ध करना चाहिए किसी अपने पूर्वजों के निमित्त जो है। और मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जब बात कर रहा हूँ मैं, जबकि आज जो है चतुर्दशी तिथि है और आज जो है वो चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है मेरे मित्रों। तो आज जो है आपको अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, तो आपको जो है 12:15 से 1:48 के बीच जो है श्राद्ध नहीं करना है, क्योंकि इस समय जो है वो राहु काल है। मेरे मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पितृपक्ष में जो है वो चतुर्दशी श्राद्ध की क्या विधि है। तो पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। श्राद्ध करने के दौरान सर्वप्रथम हाथ में कुशा, जौ, काला तिल, अक्षत और जल लेकर संकल्प कीजिए और संकल्प लेने के बाद ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हे तव देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहं करिष्ये। ये जो है मेरे मित्रों आपको करना है, इस मंत्र का जप करना है। आपको कैसे जप करना है, तो सबसे पहले आपको हाथ में जो है कुश, जो कि कुश पहनते हैं आप अनामिका उंगली में, वो पहनने के बाद आपको हाथ में जौ लेना है, काला तिल लेना है, अक्षत लेनी है और जल लेना है। और उसके बाद जो है आपको संकल्प करना है। संकल्प लेने के बाद आपको जो है वो जिस मंत्र का जप करना है वो मंत्र है ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त। एक बार फिर से बोलूंगा मेरे मित्रों, ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हे तव देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम च अहं करिष्ये।
और इस मंत्र का जो है आपको लगातार उच्चारण करना है। साथ ही साथ आपको मित्रों पितरों का आह्वान करते हुए पूजा आरंभ करनी है। और पूजा के दौरान जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है आपको। पूजा समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, उसके बाद दान आदि का कार्य करना है मेरे मित्रों। आज के दिन जैसे प्रतिदिन आप करते हैं वैसे ही आज का दिन भी जो है, आज के दिन कौवे को, गाय को, कुत्तों को, चींटियों को, इनको जो है भोजन, इनका भोजन निकालना मत भूलिए, इनका भोजन अवश्य निकालिए। और मान्यता है मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज जो है वो देव, ब्राह्मण और पशु पक्षियों के रूप में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं। मेरे मित्रों इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा, जैसा कि मालूम भी है आप सभी को, मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तीर्थों में जाकर श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, लेकिन आपातकाल या फिर महामारी के कारण तीर्थों में जाकर जो है वो श्राद्ध न कर पाए तो विशेष चीज़ों के साथ आसान तरीके से घर पर ही श्राद्ध किया जा सकता है मेरे मित्रों। और बताया यह गया है कि श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर जो है आपको स्नान करना है, और जब तक श्राद्ध कर्म न हो तब तक कुछ खाना नहीं है, आपको कुछ भी खाना नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास श्राद्ध किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आज अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, तो आज जो है 1:48 तक नहीं करिए, क्योंकि राहु काल है। और दिनों की तरह मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर 12 बजे के आसपास जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा में मुंह रखकर यानी मुंह करके दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके जो है मुंह करके आपको बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटनों को जमीन पर टिकाकर बैठ जाना है। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, सफेद फूल और पानी डालना है। और हाथ में कुसा जो है वो कुसा लेकर रहना है आपको। और फिर उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ से अंगूठे से जो है उसी बर्तन में गिराना है। और इस तरह आपको 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करना है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं आज के दिन, या जब भी आप पितरियों के लिए जिस तिथि को भी आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, उनका पिंड दान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि घर की जो महिलाएं हैं वो शुद्ध स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके जो है अपने पितरों के लिए जो है पकवान बनाना है, उनको भोजन बनाना है। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करना चाहिए आप सभी को, जो भी कर रहे हैं पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त अगर पिंड दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, घर की महिलाएं जो है वो पितरों के लिए भोजन बनाए, शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान करके। उसके बाद पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्पण करना है। इसके बाद जो है पंचबली यानी कि देवता, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी के लिए भोजन सामग्री अलग से निकाल लेना है। और इसके बाद जो है ब्राह्मणों को जो है भोजन कराना है और श्राद्ध के अनुसार दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करनी है। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आप सभी को ये भी बताऊं कि अथर्ववेद में कहा गया है, जो कि एक वेद है, 4 वेदों में एक है अथर्ववेद। उसमें कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग उनको प्राप्त होती है। और इसके साथ ही याज्ञवल्क्य स्मृति और यम स्मृति में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए। इसके अलावा पुराणों की बातें करें मेरे मित्रों, तो ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा कैसे की जाए। और ग्रंथों, जो धर्म ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, उनमें कहा गया है कि पितृपक्ष शुरू होते ही पितृ जो है वो मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके लौट जाते हैं। इसलिए इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज और अन्य तरह के दान किए जाते हैं। मेरे मित्रों मैं आप सभी को बताऊं कि गौतम धर्म सूत्र का कहना है, गौतम धर्म सूत्र की बात अगर करेंगे उसमें तो इस बात का वर्णन है कि पुत्र न हो तो भाई, भतीजे, माता के कुल के लोग यानी कि मामा या ममेरा भाई या फिर शिष्य श्राद्ध कर्म जो है वो कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी न हो तो कुल पुरोहित या फिर आचार्य श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि पिता के लिए पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को करना चाहिए। पुत्र न हो तो पत्नी और पत्नी न हो तो सगा भाई भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। मेरे मित्रों विष्णु पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र, भाई की संपत्ति पिंडदान करने से जो है वो अधिकारी होते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि विष्णु पुराण में ऐसी बातें कही गई है कि मृत व्यक्ति के पुत्र, पौत्र और भाई की संतति जो है वो पिंडदान करने से के अधिकारी होते हैं। और मेरे मित्रों मार्कंड पुराण में और भी बातें कही गई है। मार्कंड पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र न हो तो उसकी बेटी या पुत्र भी पिंडदान कर सकता है।
बेटी या फिर बेटी का पुत्र भी कर सकता है। मैं एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि मार्कंड पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी का पुत्र यानी उसका जो नाती है वो कर सकता है, या फिर बेटी भी अब जो है करती है मेरे मित्रों, बेटियां भी करती हैं पिंडदान जो है। और अगर वो भी ना हो, यानी कि अगर बेटी भी ना हो और बेटी का कोई पुत्र भी ना हो, चूंकि बेटी नहीं होगी तो उसका पुत्र भी नहीं होगा, तो अगर ये दोनों भी ना हो तो पत्नी जो है बिना मंत्रों के श्राद्ध कर सकती है। और पत्नी भी ना हो तो फिर कुल के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि माता पिता कुंवारी कन्याओं को पिंडदान कर सकते हैं, और शादीशुदा बेटी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला ना हो तो पिता उसको भी पिंडदान कर सकते हैं। और इसी में थोड़ी और जानकारी दूं मेरे मित्रों, तो बेटी का बेटा यानी कि जो नाती हुआ और नाना एक दूसरे को पिंडदान कर सकते हैं। और इसी तरह दामाद और ससुर भी एक दूसरे के लिए पिंडदान कर सकते हैं। बहू भी अपनी सास को पिंडदान कर सकती है, ऐसा जो है वो पुराणों में लिखी गई बात ही है मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को थोड़ी सी और जानकारी दूंगा मेरे मित्रों कि आज जो है 16 सितंबर है और आज जो है वो अमावस्या तिथि जो है आज शाम में आज जो है आप सभी को मालूम है कि चतुर्दशी तिथि है। और जो है मेरे मित्रों आज ही के दिन शाम में 7:58 और 17 सेकंड से जो है वो सर्वपितृ अमावस्या तिथि वो शुरू हो जाएगी, उसका शुभारंभ हो जाएगा मेरे मित्रों। और आप सभी को जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से बताऊं कि आज जो है वो भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि है, जो कि शाम में जो है 7:58 और 16 सेकंड तक रहेगा। और उसके बाद मेरे मित्रों पितृ जो है भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी 7:58 और 17 सेकंड से। और अमावस्या तिथि का समापन मेरे मित्रों जो है वो 17 सितंबर को शाम 4:31 और 32 सेकंड तक जो है वो समाप्ति हो जाएगी। यानी कि आप अगर अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य पिंडदान तर्पण करना चाहते हैं सर्वपितृ अमावस्या को, तो उसका शुभारंभ जो है मेरे मित्रों आज शाम से ही हो जाएगी 7:58 और 17 सेकंड, यानी करीब जो है मान के चलिए कि आप रात में 8 बजे से अमावस्या तिथि लग जाएगी। लेकिन आप जो अब सर्वपितृ अमावस्या की बात करते हैं तो उसको कल से ही माना जाएगा। और अपने पितरों के निमित्त जो है आप जितने भी पितर हैं आपके, जिनकी मृत्यु की तिथि आपको मालूम नहीं है, जो भूले बिसरे हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं है आपको, तो उनके निमित्त जो है आप कल जो है सुबह से लेके शाम में 4:31 और 32 सेकंड तक उनके निमित्त जो है पिंडदान करिए, उनके निमित्त जो है आप तर्पण करिए, श्राद्ध करिए, दान पुण्य कीजिए, अवश्य ही इसका फल आपको प्राप्त होगा। और आपके पितर जो अगर किसी ऐसी योनि में भटक रहे हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए, तो उनको जो है उनके मनानुकूल योनि प्राप्त होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति उनको होगी। मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि 17 सितंबर यानी गुरुवार को सर्वपितृ अमावस्या पर ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ योग बन रहा है। और इस बार 38 साल बाद ऐसा हो रहा है जब पितृ अमावस्या पर ही सूर्य राशि बदलकर कन्या में आ रहा है। यानी कि पितृ जो है वो पितृ पर्व पर सूर्य संक्रांति होने के से जो है बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। और इससे पहले ये संयोग 1982 में बना था और अब जो है वो 19 साल बाद मेरे मित्रों, माफ कीजिएगा एक बार फिर से बताऊंगा आप सभी को कि कल 17 सितंबर है, गुरुवार का दिन है और सर्वपितृ अमावस्या है कल। और सर्वपितृ अमावस्या पर मेरे मित्रों ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ योग बन रहा है। और इस बार 38 साल बाद ऐसा हो रहा है जब पितृ अमावस्या पर ही सूर्य राशि बदलकर कन्या में आ रहा है। यानी पितृ पर्व पर सूर्य संक्रांति होने के जो है बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इससे पहले ये संयोग 1982 में बना था और अब जो है 19 साल बाद फिर बनेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के लिए श्राद्ध और दान किया जाता है और इससे पितृ जो है पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। वायु रूप में धरती पर आए पितरों को इसी दिन विदाई दी जाती है और पितृ अपने लोक चले जाते हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ मैं ये भी बताऊंगा आप सभी को मेरे मित्रों की जो पितृमोक्ष अमावस्या है, जो सर्वपितृ अमावस्या है, इस पे जो है सूर्य का कन्या राशि में आना शुभ संयोग है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब सूर्य कन्या राशि में हो तब श्राद्ध करने से पितर पूरे साल तक संतुष्ट हो जाते हैं। और इससे पहले ऐसा संयोग जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर 1982 को बना था और अब 17 सितंबर 2039 को ऐसा योग ऐसा योग बनेगा जब पितृ अमावस्या पर सूर्य जो है वो कन्या राशि में
प्रवेश करेगा, यानी कि 2020 है मेरे मित्रों, अभी जो है 38 साल बाद बना और अब जो है तकरीबन जो है वो 19 साल के बाद बनेगा। तो ये बहुत शुभ अवसर है मेरे मित्रों पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए। और अगर आपने पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए की सोची है तो आपको जो है कल संपूर्ण विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त विधि से पुराणों में जो लिखी गई है विधियाँ उसके अनुसार आपको अपने पूर्वजों के निमित्त जो है वो पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताता चलो कि इस बार जो है सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। और ये ग्रह जो है, ये ग्रह स्थिति इस पर्व को और भी शुभ बना रही है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस नक्षत्र में पितरों के देवता अर्यमा रहते हैं। इसलिए इस बार ग्रह नक्षत्रों के विशेष संयोग में श्राद्ध करने पर पितर जो हैं, आपके पूर्वज जो हैं, आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे, तृप्त हो जाएंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य जो है मेरे मित्रों वो निर्विघ्न पूर्ण होंगे, पूरे होंगे। मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये बताऊंगा कि अमावस्या और पितरों का क्या संबंध है। तो आप सभी को बताऊं कि सूर्य की हजारों किरणों में जो सबसे खास है उसका नाम अमा है। और उस अमा नाम के किरण के तेज से ही सूर्य धरती को रोशन करता है। और जब उस अमा किरण में चंद्रमा वास करता है, यानी चंद्रमा के होने से अमावस्या हुई, और तब उस किरण के जरिए जो है चंद्रमा के ऊपरी हिस्से से पितर धरती पर आ जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है मेरे मित्रों, गहन महत्व है। अब आपको मैं ये बताऊं कि तिलांजलि के साथ विदा होंगे पितर, वो कैसे होगा सर्वपितृ अमावस्या के दिन, वो कैसे आप करेंगे, तो उसके बारे में बताऊं मेरे मित्रों क्या कुछ कहा गया है। तो पद्म पुराण की बात करिए या मार्कंड पुराण की बात करिए या फिर अन्य कोई भी पुराण हो उनकी बात करिए, उनमें कहा गया है कि आश्विन महीने की अमावस्या पर तृप्त जो है मेरे मित्रों, एक बार फिर से बताऊंगा कि पद्म पुराण, मार्कंड पुराण और अन्य जितने भी पुराण हैं मेरे मित्रों, उनमें ये बात कही गई है कि आश्विन महीने की अमावस्या पर पितृ पिंडदान और तिलांजलि चाहते हैं, उन्हें यह नहीं मिलता तो वे अतृप्त होकर ही चले जाते हैं। और इससे जो मित्रों हमें आपको जो है वो पितृदोष लगता है। और मैं बताऊं आप सभी को मित्रों कि मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने के बाद भी अमावस्या पर जाने अनजाने में छूटे हुए सभी पीढ़ियों के पितरों को श्राद्ध के साथ विदा किया जाना चाहिए। और इसी को महालया श्राद्ध कहा जाता है मेरे मित्रों, इसलिए इसे पितरों की पूजा का उत्सव यानी कि पितृ पर्व भी कहा जाता है। मैं आप सभी को और भी जानकारी दूंगा जो इससे जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण है, जो कि सर्वपितृ अमावस्या के लिए है मेरे मित्रों। वो ये है कि 17 सितंबर यानी गुरुवार को सूर्य जो है वो कन्या राशि में आ जाएगा और इस राशि में ये ग्रह अगले महीने जो है 17 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो है ज्योतिष की बात भी है मेरे मित्रों, ये बहुत जानकारी, अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। और आप सभी को मैं ये बता रहा हूँ कि 17 सितंबर यानी गुरुवार को सूर्य जो है वो कन्या राशि में आ जाएगा और इस राशि में ये ग्रह अगले महीने 17 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि पूरे 1 महीने तक रहेगा। और इस दौरान सभी राशियों पर सूर्य का असर पड़ेगा। सूर्य के कन्या राशि में आने से इसे कन्या संक्रांति भी कहा जाएगा मेरे मित्रों। और आप सभी को ये बताऊं कि सूर्य का शुभ असर जो है वो असर का कारण जो है वो मेष, कर्क और धनु राशि वाले लोगों के जॉब और बिजनेस में अच्छे बदलाव होने की संभावना है। मैं मेरे तो मित्रों एक बार फिर से बताऊं कि सूर्य का शुभ असर जो है वो मेष, कर्क और धनु राशि वाले लोगों के जॉब पर यानी उसकी नौकरी पर और व्यापार में अच्छे बदलाव होने की संभावना है। और इसके साथ ही आर्थिक स्थिति और सेहत के लिए भी अच्छा समय शुरू होगा। वहीं वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को संभल कर रहना होगा मेरे मित्रों। अगर सूर्य देव जो है वो कन्या राशि में विचरण करेंगे अगर अगले 1 महीने तक कल से, तो उसमें क्या होगा कि वृष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों को, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले लोगों को जो है, जातकों को जो है वो संभल कर रहना होगा। और मैं आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों कि ज्योतिर्विज्ञान में जो है यानी ज्योतिष शास्त्र में जो है सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। और सूर्य के शुभ असर से सेहत संबंधी परेशानी दूर हो जाती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी काम पूरे हो जाते हैं, जॉब और बिजनेस में तरक्की मिलती है, बड़े लोगों और अधिकारियों से मदद मिलती है और सम्मान भी जो है, मान सम्मान में, समाज में जो है मान सम्मान भी बढ़ता है। और वहीं सूर्य के अशुभ असर के कारण जो है नौकरी और बिजनेस में रुकावटें आती है मेरे मित्रों, नुकसान भी होता है, बड़े लोगों से विवाद हो सकता है, आंखों से संबंधी परेशानी हो सकती है, सिर दर्द भी होता है, कामकाज में रुकावटें आती हैं, विवाद और तनाव भी बना रहता है।
तो मेरे मित्रों इसीलिए जो है अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो आप सभी हम जो है हम आपका आप कहीं भी कोई भी ज्योतिषाचार्य से पूछिएगा, किसी भी विद्वान ब्राह्मण से बात कीजिएगा तो यही बताएंगे कि आपको नियमित रूप से जो है सूर्य देव को जलार्पण करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए उनको प्रतिदिन जो है सूर्योदय के समय। उससे जो है आपके ऊपर अगर नकारात्मक प्रभाव इस सूर्य देव का पड़ता है तो वो उसका भी जो है वो असर जो है आपके ऊपर नकारात्मक नहीं पड़ता, यानी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो है वो आपके जीवन में जो है उसका अच्छा बदलाव, शुभ बदलाव देखने के लिए मिलता है मेरे मित्रों। और मैं ये भी बताता चलूँ आप सभी को कि सूर्य जो है वो साक्षात ब्रह्म है। आप यही एक ऐसे देव है मेरे मित्रों जो साक्षात प्रतिदिन हमें दर्शन देते हैं। और इनसे जैसे आप वैज्ञानिक कारणों में भी देखिएगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सूर्य की किरणें जो है वो किस प्रकार से हमें लाभान्वित करती है, स्वास्थ्य प्रदान करती है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। तो सूर्य की किरणें और सूर्य देव जो है मेरे मित्र हम मनुष्यों के लिए हर तरह से लाभप्रद है। मैं मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये भी थोड़ी सी जानकारी देता चलूंगा कि हिंदू कैलेंडर में अधिक मास का बहुत महत्व है मेरे मित्रों, जो कि अधिक मास कल से शुरू होगा, बल्कि परसों से शुरू होगा। 17 को राशि परिवर्तन और 18 से अधिक मास होगा मेरे मित्रों। यानी इस बार आश्विन का महीना जो है वो एक नहीं बल्कि 2 है। इसीलिए और दिनों में क्या होता था मेरे मित्रों, प्रतिवर्ष क्या होता था कि जैसे पितृपक्ष खत्म होता था, पितृपक्ष खत्म होता था तो जो है वो नवरात्रे शुरू हो जाते थे मेरे मित्रों। 9 दिनों तक हम देवी की उपासना करते थे, शक्ति की देवी दुर्गा की उपासना, धन की देवी लक्ष्मी की उपासना और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना उपासना करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है मेरे मित्रों, इसलिए क्योंकि इस बार जो है वो पुरुषोत्तम मास है, एक मास जो है अधिक मास है मेरे मित्रों। यानी आश्विन का महीना जो है इस बार एक नहीं बल्कि 2 है। इसीलिए कल जो अगर पितृपक्ष समाप्त हो रहा है मेरे मित्रों तो परसों से आप कोई भी शुभ कार्य फिर से कर सकते हैं अगले 17 तारीख तक। उसके बाद जो है वो जो नवरात्र है तो उस दौरान तो शुभ कार्य होता है मेरे मित्रों, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये आप सभी को बताना चाह रहा था कि जो अधिक मास है तो हिंदू कैलेंडर में अधिक मास का बहुत महत्व है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। अधिक मास नहीं होता तो हमारे त्योहारों की व्यवस्था बिगड़ जाती मेरे मित्रों। और जो विद्वान जानकार हैं, जो इसके ज्योतिष शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्री है, उनके मुताबिक मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि सूर्य जो है वर्ष और चंद्र जो है वर्ष के बीच का अंतर दूर करने के लिए हर 3 साल में अधिक मास की व्यवस्था बनाई गई है। और अधिक मास से त्योहारों की व्यवस्था बनी रहती है। अधिक मास की वजह से ही सभी त्योहार जो है वो अपने सही समय पर मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो मेरे मित्रों तो होली जो है वो ठंड के दिनों में यानी कि दिसंबर जनवरी में मनानी पड़ती और दिवाली जो है वो बारिश में मनाई जाती। और मेरे मित्रों मैं आप सभी को ये भी बताऊं कि अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है और इस वजह से कोई भी देवता इस मास का स्वामी बनना नहीं चाहता था। तब मलमास ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी ने इसे अपना नाम दिया और इसी वजह से इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा की विशेष परंपरा है मेरे मित्रों। इस महीने में जो कि 18 तारीख से जो महीना शुरू होगा मेरे मित्रों, उसमें आप जो भगवान विष्णु की संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से, वेदोक्त विधि से अगर आप पूजन अर्चन अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य ही जो है भगवान विष्णु का और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आपके ऊपर जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको जो अनुकंपा बरसेगी और आपका जो है धन धान्य की कमी या फिर किसी प्रकार के रोग शोक जो है या फिर किसी प्रकार के कष्ट कलेश है वो दूर होंगे मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि जो 17 सितंबर है, 17 सितंबर को सूर्य राशि बदलकर कन्या में आएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप सभी को। और इसी दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन है और इसे सर्वपितृ अमावस्या या फिर मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। और इस तिथि पर उन मृत लोगों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं हो मेरे मित्रों। और इसी दिन सभी पितरों को श्राद्ध के साथ ही विदाई दी जाती है। और इस पर्व पर कन्या राशि में सूर्य के होने से पितरों के श्राद्ध का विशेष फल मिलता है। यानी कि न सिर्फ आपको, अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त जो है वो श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो न सिर्फ आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि आपके पितरों को भी वह स्थान प्राप्त होता है जिसको वो चाहते हैं, यानी उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है मेरे मित्रों। और अगर मृत्यु के बाद उनका भटकाव जारी रहता है तो उससे भी वो समापन होता है उसका भी। और जो है वो अस्थायी रूप से जिस योनि में भी उनका जन्म हुआ है उसमें वो सुखी से और खुश होकर रहते हैं। और ज़्यादातर ये कहा गया है मेरे मित्रों, कहा क्या गया है, ये होता ही ऐसा है कि अगर आप अपने पितरों के निमित्त जो है वो पूरे मन से और पूरे जो है वो विधि विधान के साथ अगर आप अपने पूर्वजों का
पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य करते हैं तो उनको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, आज इतनी ही जानकारी देनी थी आप सभी को। जो है पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को कैसे आप प्रसन्न करेंगे और क्या कुछ है उसके बारे में बताना था। मेरे मित्रों, आप सभी को मैंने बताया कि आज 7 बजकर करीब 8 बजे से आप मान के चलिए कि अमावस्या तिथि आज ही से प्रारंभ हो जाएगी। सर्वपितृ अमावस्या जो बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। अगर आप पिछले 16 दिनों के दौरान अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी श्राद्ध नहीं किए हैं, दान पुण्य नहीं किए हैं, पिंडदान नहीं किए हैं, तर्पण नहीं किए हैं, तो कल जो है आप निश्चित रूप से आप करिए। जो पिछले 15 दिनों के दौरान 15 दिनों के दौरान जो कुछ नहीं किया गया है वो एक दिन में मेरे मित्रों आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में जो है वो सरलता, सुगमता और सार्थकता को प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। सार्थकता, सुगमता और जो है वो आपके जीवन में जो है तमाम तरह की खुशहालियां आएंगी अगर आपके पितृ प्रसन्न होंगे मेरे मित्रों। मैं कल भी बोला था, एक बार फिर से जाते जाते आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि देवताओं की पूजा प्रतिदिन करते हैं, हर मास में करते हैं, लेकिन ये जो भाद्रपद मास के जो 16 दिन है मेरे मित्रों, पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, इस दौरान जो है आप अपने पूर्वजों कि अगर जो है संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से, वेदोक्त विधि से, विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं, उनके निमित्त जो है श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कौवों को, गायों को, ब्राह्मणों को, कुत्तों को, चींटियों को खाना खिलाते हैं, तो अवश्य ही मेरे मित्रों आपको जो है सुफल की प्राप्ति होती है। और उस सुफल की प्राप्ति से मेरे मित्रों आपके जीवन में जो है आपका जीवन कल्याणकारी हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। आपका जीवन जो है वो आपके जीवन में खुशहाली आती है, शुभता को प्राप्त होती है मेरे मित्रों। आपके जीवन में जितने भी कष्ट कलेश है वो दूर होते हैं। तो मेरे मित्रों देर जो है भूलिएगा नहीं, कल जो है वो सर्वपितृ अमावस्या है। अवश्य ही अपनों पितरों के निमित्त अगर आप करना चाहते हैं, उस लायक है, तो अवश्य ही जो है पिंडदान करिएगा, तर्पण करिएगा, दान पुण्य करिएगा, श्राद्ध करिएगा, आपको जो है आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों।